सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी इस मुलाकात में मौजूद। जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुलाकात में शरीक। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मालिक से। जी हसीब, क्या अहवाल रहा इस मुलाकात का? तकरीबन 2 बजे जो है मुलाकात का आगाज़ किया गया था। आगाज़ हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात का जो सिलसिला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चैम्बर में इस वक्त जारी है। तकरीबन घंटे से ज़्यादा का ये वक्त दौरानिया हो चुका है, जहाँ पर ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस मुलाकात के अंदर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ वो भी इस वक्त जो है इस मुलाकात के अंदर मौजूद है। ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात के अंदर सीनियर प्यूनी जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी इस मुलाकात के अंदर शामिल हैं। जो कि ये मुलाकात है, मुलाकात के अंदर ज़राए का ये कहना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त तहरीर किया गया था उस मामले को भी जो है इस में डिस्कस किया जाएगा और इसके साथ साथ जो टैक्सेस से रेलिवेंट जो केसेस हैं उसके हवाले से भी जो है वो दरख्वास्त की जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि उनके जल्द अज जल्द जो है वो फैसले किए जाएँ। तो ये अहम मुलाकात है जो कि गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल के ज़रिए से जो है ये एक टाइम लाइन इसका जो है टाइम और मीटिंग फ़िक्स की गई थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये एक दरख्वास्त की थी, जिसके ऊपर आज ये मुलाकात जो है का इनकाद हुआ है और मुलाकात इस वक्त जो है वो जारी है। इस इम्पॉर्टेंट जो मुलाकात है इसके अंदर बेसिक जो मामला था वो वही था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम जो मेंबर हैं उनको ये ख़त जो तहरीर किया गया था उसकी कॉपियाँ भेजी गई थी और उसके अंदर बेसिकली और ये मुलाकात इस वक्त भी जारी है। हसीब मलिक, आप हमें तफसीलात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, अदालत ने यह कहा है। और अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत कर दी। KP हुकूमत की सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने की सदा मंजूर कर ली गई। अदालत ने 15 से 20 जेर हिरासत अफराद को रिहा करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने से मुतल्लिक फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न किया गया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अराकीन से हल्फ न लिया तो इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात की तकमील के बाद में भी कर सकता है, ये फैसला किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने से मुतल्लिक फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न किया गया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो कि जारी किया गया है। अराकीन से हल्फ न लिया तो इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात की तकमील बाद में भी कर सकता है, ये फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकेंडरी मार्केट दर्जा बरकरार। स्टॉक मार्केट का दर्जा 6 माह तक बरकरार रहेगा। फैसले से स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट की इस वक्त मालियत $21 अरब है। तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेकेंडरी मार्केट दर्जा बरकरार है। स्टॉक मार्केट का दर्जा 6 माह तक मजीद बरकरार रहेगा और इस फैसले से स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा।
अडियाला जेल में आज से मुलाकातें दोबारा बहाल हो गई हैं और जेल इंतजामिया अडियाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी खत्म कर दी गई है जेल इंतजामिया की जानिब से। और पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर 12 मार्च को अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। पाबंदी का मकसद बानी PTI समेत अडियाला जेल में 7000 से ज्यादा कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाना था। जेल में आज से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो चुकी है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुलाकात खत्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से वापस रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो मुलाकात जारी थी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से, वो अब खत्म हो गई है और इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से अब वापस रवाना हो गए हैं। वफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना की 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL से निकालने की मंजूरी भी दी गई है। वफाकी काबीना ने ज़ैली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में ये मंजूरी दी है। आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है और 22 मुख्तलिफ शख्सियात के नाम ECL से निकालने की भी मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट इजलास दोबारा तलब कर लिया है। इस राय के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में तमाम जजेस 4 बजे मुलाकात करेंगे। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, क्या डिटेल्स हैं? ये फुल कोर्ट जो इजलास है एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज अब से कुछ देर बाद तलब कर लिया है और जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा फुल कोर्ट इजलास की सरबराही करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। जो कि हमने देखा गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की थी और ज़राए का यही कहना था कि गुज़िश्ता रोज भी फुल कोर्ट इजलास के अंदर जो मेन मुद्दा ज़ेर बहस आया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे जिनकी जानिब से खत लिखा तहरीर किया गया था उसके ऊपर जो है वो जायजा लिया गया था। और आज भी मुलाकात हुई थी अब से कुछ देर पहले जो कि तकरीबन 2 बजे मुलाकात का आगाज हुआ था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान। उनकी मुलाकात के अख्तिताम के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी रवाना हो गए हैं और रवानगी के बाद वज़ीर-ए-आज़म की रवानगी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से ये फुल कोर्ट इजलास का जो है वो तलब किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि 4 बजे इस फुल कोर्ट इजलास को तलब किया गया है और 4 बजे इस फुल कोर्ट इजलास जो है उसका 4 बजे ये फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेपरा में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। पंजाब में बिजली की तकसीम कारी पर विफाक की इजारादारी खत्म करने की मनसूबाबंदी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में बिजली की तकसीम पर खुद मुख्तार होने की ठान ली है। पंजाब ग्रिड कंपनी के क्याम पर वर्किंग का आगाज। फिजिबिलिटी के लिए 2 करोड़ 40 लाख के फंड भी मंजूर हो चुके हैं। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया कि पंजाब में बिजली की तकसीम कारी पर वफाक की इजारादारी खत्म करने की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है और पंजाब हुकूमत ने सूबे में बिजली की तकसीम पर खुद मुख्तार होने की ठान ली और इसके लिए बाकायदा तौर पर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और पंजाब ग्रिड कंपनी के क़याम पर बाकायदा वर्किंग का आगाज कर दिया गया है और कंपनी की फिजिबिलिटी के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड भी मंजूर कर लिया गया है। महकमा तवानाई पंजाब फिजिबिलिटी के लिए निजी फर्म से खिदमात हासिल करेगी और कंपनी का मकसद सुबह पंजाब में बिजली की तकसीम पर वफाकी मुदाखलत को कम करना है और पंजाब को अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का याद से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद से। जी आबिद, क्या डिटेल्स हैं इस मुलाकात से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक तौर पर पेशावर पहुंचे हैं जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने
वज़ीर हाउस में मुलाकात की है। इस अहम मुलाकात में जो है वो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की जो सूरत हाल है और इस वक्त जो दहशतगर्दी के जो बढ़ते हुए नासूर है, इसका खात्मा कैसे किया जाए, इस हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर आला ने जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बताया कि इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल चल रही है और जो इक़दाम की जा रही हैं, उस हवाले से उन्हें आगाही दी। इस मुलाकात में जो एक अहम फैसला किया गया वो ये किया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, जो पहले से जारी है, इसको मजीद तेजी लाने का फैसला किया गया है और ये इसका दायरा भी मजीद बढ़ाया जाएगा। उन इलाकों में जो ऑपरेशन किए जाएंगे जहाँ पर इससे पहले जो है वो अमन की सूरत हाल कदर बेहतर थी, लेकिन अब वहाँ पर भी खराब होती जा रही है। इसी तरह इस मुलाकात में जो चीनी शहरों की जो हलाकत को जो वाक़या हुए हैं, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया, उस हवाले से रिपोर्ट पर भी जायजा लिया गया और जो है उस पर सही आबिद हमीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। सिंध की 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 20 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। सिंध में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना से। जी लियाकत, क्या तफसीलात है? देखें, इलेक्शन कमीशन ने सिंध की जो 12 सेनेट की नशिस्तें हैं 2 अप्रैल को जिस पर इलेक्शन होना है, उसकी हतमी फहरिस्त उम्मीदवारों की जारी कर दी है। जारी होने वाली फहरिस्त के मुताबिक 20 उम्मीदवार मुकाबले पर हैं। 7 जनरल नशिस्तों पर 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 11 में से 10 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और जबकि MKM के आमिर वलीउद्दीन चिश्ती इसमें के उम्मीदवार हैं। खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। 2 उम्मीदवारों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और 1 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं, उनका मुकाबला होगा। जबकि टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। एक अकलियत की नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। जो उम्मीदवार मुकाबले पर हैं, जिनके फहरिस्त में नाम शामिल है, उनमें अशरफ अली जतोई हैं, सरफराज राजड़ हैं, दोस्त अली जैसर हैं, सैयद काजम अली शाह हैं, सैयद मसूर एहसन हैं, नदीम अहमद भुट्टो हैं, आमिर वलीउद्दीन चिश्ती हैं, अब्दुल वहाब बलोच हैं, बैरिस्टर अली ताहिर हैं, मीर राजा खान जाकरानी हैं, आजाद उम्मीदवार फैसल वोडा शामिल हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुबीना कायम खानी, कुरतुलैन मरी, महजबीन रियाज शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सरमद लियाकत राना, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।